अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। और इसको हम इतना सिंपल बनाएंगे कि आपको मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन किए थे कि सर इसका कुछ लॉ होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कल बताए थे आप लोगों को कि इसके बारे में जो हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ x⁻7 तो सब कोई बोलता है कि सर ये पावर है, जबकि ये पावर नहीं है। क्या है हमारा? यही हमारा एक्सपोनेंट्स है, ये हमारा बेस है। क्या है हमारा? ये बेस। अगर हम एक्सपोनेंट और बेस को कंबाइन करेंगे तो बोलेंगे पावर है। और इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना, या पावर नोटेशन बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में बात कर लिए थे। एक बात और जो ध्यान रखना है आप लोग को, ये कि सर अगर मल्टीप्लाई करेंगे और बेस सेम रहा तो एक्सपोनेंट्स ऐड होगा। मतलब जैसे मान लेते हैं कि 2⁻7 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2⁸ से, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बेस सेम है क्या? देखो ध्यान से, क्या बेस सेम है? हाँ सेम है सर। तो क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, यानी 7 + 8 कितना हो जाएगा? 2⁻15 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है। अच्छा एक बात और बताए थे कि अगर डिवाइड करना है, क्या करना है? डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज करते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास कोई नंबर है 3 इसको डिवाइड करना है 3⁻2 से, डिवाइड करना है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर डिवाइड करना है तो एक्सपोनेंट्स क्या होगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3⁵ माइनस कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा वैल्यू आपका? 3³ ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, बहुत सिंपल है ना? बहुत सिंपल है। कल क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? जल्दी बताइए, कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन डिस्कस? एक बात और कल बताए थे आप लोगों को कि एक बात और बताए थे यहाँ पर किस बाबू, अगर एक्सपोनेंट्स निगेटिव है तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल निकाल देंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल निकाल देंगे। ये बात हो गया था ना। यहाँ देखो a/b है ना, निगेटिव है ना एक्सपोनेंट्स, तो क्या करेंगे? b/a कर देंगे। क्या करेंगे? b/a कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जस्ट रेसिप्रोकल निकालो या इसको डायरेक्ट उल्टा कर दो, तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा? लेकिन एक बात और ध्यान देते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 2/5 है ना, इसका एक्सपोनेंट्स है -3, राइट। तो अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? 5/2 कर देंगे। हो गया उल्टा इसका। और इसका वैल्यू कितना? ये 3 हो जाएगा। देखा, निगेटिव से क्या हो गया तुम्हारा? पॉजिटिव हो गया। हो गया ना? हो गया ना? तो यही बात है जो कि आप लोगों को एकदम ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन बनेगा और आराम से बनेगा। चलिए आते हैं, क्वेश्चन 3 तक हो गया था। चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए पहला क्वेश्चन जो था कल जो डिस्कस किए थे हम लोग, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन द पावर नोटेशन, यानी कि पावर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे? काउंट करेंगे। 5 कितना बार है? 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? 5⁴। 7 कितना बार है? 1 2 3 4, तो 7⁴ हो गया। आप लोग एक बार और बताए थे कि अगर हमारा एक्सपोनेंट्स कॉमन होगा, सेम टू सेम होगा, तो कुछ कॉमन ले लेंगे। मतलब 5/7 टू दी पावर कितना? 4 होगा। ये हो गया आपका आंसर। चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ दो या फिर यहाँ पे छोड़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको नॉलेज है ना, कुछ कॉमन शेयरिंग वाला बताए थे ना। एग्जैक्टली तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया था? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। ठीक है, ये 25 है। क्या हमारा 25 कैसे बनेगा? प्राइम फैक्टराइज करने के लिए बताया गया था। अगर 25 को तोड़ा जाए तो क्या बनेगा? 5 × 5 बनेगा ना। 25 = क्या होगा? 5 × 5 होगा ना, बोलो हाँ या ना। होगा ना। और ये 36 कैसे बनेगा? 36 को तोड़ा जाए, देखो 36 को तोड़ने में ना थोड़ा सा टेक्निक है। और क्या टेक्निक है समझाते हैं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 होगा ना, 2 से डिवाइड करने पर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7, यही होता है ना। जो हमारा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, कौन? 1 और नंबर खुद, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। यस 18 हो गया। फिर ये तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कितना बार में? 9 टाइम्स में कटेगा। और देखा जाए तो कितना कटेगा? 3 से कटेगा। हो गया ना। मतलब सर 36 को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 2 × 2 लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा? 3 × 3, यही ना। 3 × 3 बना। तो आप बोलेंगे सर 25 जो था हमारा बना 5 × 5 से, और ये कैसे बन रहा है सर? 2 × 2 करके और 3 × 3 करके बन रहा है। यही बन रहा है ना, 36 से ही बनेगा ना। तो बालक ये जो बना, ये क्या बना? 5² बना। और ये क्या बना? 2² × 3² बनाना। देखो तो यही बना ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कॉमन निकाल लेते हैं। क्या है? अगर इस चीज़ को हम 5² लिख रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं 2 × 3 का, ये हम क्या निकाले? कॉमन निकालिए। दोनों जगह 2 है ना, कॉमन निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या बना? क्या बना वैल्यू? ये बना सर 5², नीचे क्या बना? 6² बना। मतलब 36 कैसे बनेगा? 6 × 6 कैसे बनेगा? लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसे टूटेगा। लेकिन आप ऐसे क्यों अरेंज किए सर? ताकि हमारा जो एक्सपोनेंट्स था ना, जो एक्सपोनेंट्स था जिसको हम लोग पावर बोल देते हैं बार बार गलती से, जो हमारा एक्सपोनेंट्स था वो सेम आ जाए। मतलब सर इसको देखा जाए तो 5/6 टू दी पावर कितना है? 2 है। आया समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, 36 को ऐसे नहीं तोड़ेंगे, हम 36 को 6 × 6 तोड़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे। ठीक है ना। ये सब बात हो गया डिस्कस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। तो कुछ नहीं करना, एक्सपेंड करना। देखो बाबू, यहाँ पर क्या है सर, ये 2/3 है और इसका होल एक्सपोनेंट्स कितना है, 3 है, सही ना। तो ये जब जाएगा अंदर तो कहाँ कहाँ जाएगा, दोनों जगह जाएगा ना। 2⁻³ और ये क्या होगा, 3⁻³ होगा ना, क्योंकि ये होल पावर है ना। क्या बोलते हो, होल पावर है ना। तो ये यहाँ भी जाएगा और कहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगा, अब 2 को एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 3 बार होगा ना। और ये कितना होगा, 3 × 3 होगा ना बाबू। वैल्यू कितना बना, 2 × 2 = 4 2 × 8 और ये कितना बनेगा, 3 3 × 9 × 3 कितना 27। तो एक रेशनल नंबर बना, इज द आंसर। क्वाइट सिंपल, ये सब बात हो चुका था, हो गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए आप लोग, क्या बोला गया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। अब देखो बात क्या है ना कि सर यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स है ये निगेटिव है। क्या है हमारा एक्सपोनेंट्स, कैसा है बोलो, निगेटिव है ना। तो क्या ही दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अब देखो सर क्या करे, 4 क्या है हमारा, -1 है, राइट। तो सर अगर देखे ध्यान से तो यहाँ तो 1 लिख सकते हैं ना। तो बस इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 1/4। और यहाँ पर अगर एक्सपोनेंट वैल्यू 1 डालते हो तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो क्या बनेगा, क्या बोले बाबू, -1/4 नहीं होगा। ये क्या होगा, 1/4 इज द आंसर। आप बोल रहे हैं कि -1/4 होगा, नहीं होगा। ये -1/4 तब होता जब यहाँ कोई नेगेटिव साइन होता। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप लोग, यहाँ पर आप बोल रहे हैं ना माइनस, माइनस कहाँ से आ जाएगा, हमको रेसिप्रोकल, जो हमारा रेसिप्रोकल क्या होता है, जब हमारा एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होता है। कहाँ पर बाबू, यहाँ पे ये 1 का माइनस। देखो ये 1 का, आप बोलना चाह रहे हैं सर कि ये जो माइनस था यहाँ जाना चाहिए था, आप ये बोलना चाह रहे हैं। कल बताए थे आप लोग को एक बात, थोड़ा ध्यान दीजिएगा एवरीवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। देखना बाबू, तुमको एक बात मालूम है कि अगर बेस सेम रहा डिवाइड करने पे क्या हो जाता है, घटता है ना एक्सपोनेंट्स। जैसे मान लो 3 है ना, और इसको अगर तुम डिवाइड करो 3³ से कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छा चलो पहले तुम इसको बच्चा की तरह सोल्व करो। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। इसको क्या लिखोगे, 3 × 3 × 3 लिखोगे ओए? तो बाबू 1 3 से 1 3 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो वैल्यू क्या बना, 1/3 बना ना। लेकिन जो एक्सपोनेंट्स का लॉ जो आप सीख के आए हैं, क्या सीख के आए हैं कि सर बेस सेम रहा तो एक्सपोनेंट से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो तो बाबू क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, 3 कितना है, 2 है, और नीचे कितना है, 3 है, तो माइनस करेंगे ना। तो वैल्यू क्या बनेगा, 3 बना। तो क्या लगता है ये निगेटिव है क्या, क्या निगेटिव है, इसी का ना वैल्यू निकलेगा 1/3। क्या बोलते हो, इसी का ना वैल्यू निकलेगा 1/3, इसी का ना वैल्यू निकलेगा 1/3। बाबू इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए क्या बोला गया, नोट डाउन करना है तो कर लो, इसको कर लो, कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आया, पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लो। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, क्या बोला गया सेकंड क्वेश्चन में। सर ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या बोला गया, -6⁻1। अब मेरा बात सुनना आप लोग, मेरा बात सुनना आप लोग। सर यहाँ पे 1 डाल सकते हैं क्या, हाँ डाल सकते हैं, आज़ादी है, आज़ादी है ना। अब ध्यान गया कहाँ सर, यहाँ एक्सपोनेंट्स पे गया, ई बबुआ निगेटिव में है क्या, निगेटिव में है। तो सर निगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका क्या था, रेसिप्रोकल करने का। तो देखो ध्यान से, सर ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और -6 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये जो एक्सपोनेंट्स निगेटिव था क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर -6 कहाँ से आया सर, था तो आया, यहाँ पर माइनस नहीं था तो नहीं आएगा। अब क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि सर डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होता है, तो बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, -1/6 लिख देंगे और इसको हम लोग आंसर छोड़ देंगे। कोई दिक्कत बोलिए, नहीं। जब हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो ये निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बस। बाकी इसको यहाँ के साइन से कोई मतलब नहीं है। अगर स्क्वायर करना होता ना तो वहाँ पर हम निगेटिव देखते तो फिर मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाता। बाबू एक बात सुनो, इतना टेंशन नहीं लो, मेरा बात सुनो, आराम सुनो। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 2 × 5 है, सुनो, अगर 10 है और नीचे 5 है तो तुम इसको कट करते हो कि नहीं करते हो, करते हो ना। अच्छा सुनो, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 5 लिखोगे और नीचे कितना है, 5 है। तो क्या है, 5 से 5 कटता है कि नहीं करता है, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, बात तो वही है ना। तो जब ऐसे आप लोग समझ पा रहे हो तो एक बात बताओ, अगर हम लिख दिए हैं यहाँ पर 3 जैसे मान लेते हैं, ये मानते हैं कितना 9 है और ये कितना मान लेते हैं 27 है, पिछला एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो इसको आप कट करते हो कितना आएगा, 3 आएगा, वैल्यू कितना आया, 1/3 आया ना, 1/3 आया ना। अब इसी चीज को थोड़ा सा टेक्निकल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है, देखो क्या हो रहा है।
देखो 9 को लिखा जाए तो 3 × 3 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, बोलो। तो बबुआ क्या बना, 3² बना, और ये क्या बना, 3³ बना, बोलो हाँ या ना। अब आप लोग को बताए थे कि अगर सर कुछ ऐसा है कि a⁴n है और डिवाइड हो रहा है a⁴m से, तो यहाँ क्या रूल बताया गया था सर, यहाँ क्या होगा, a⁴n - m होगा ना, बोलो। नहीं पढ़े थे ना कि जब डिवाइड करेंगे तो एक्सपोनेंट्स क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ देखो ये भी तो डिवाइड ही कर रहा है ना, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये डिवाइड कर रहा है सर, तो वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा 3⁻2 - 3, यही होगा ना, घटेगा ना। तो कितना होगा, 3 कितना होगा, -1 होगा। जबकि इसका वैल्यू कितना निकल रहा है, 1/3 निकल रहा है। मतलब रेसिप्रोकल जब करेंगे तो उल्टा तो होगा, कब करेंगे, जब हमारा एक्सपोनेंट्स निगेटिव रहे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, देखो थर्ड नंबर में क्या बोला गया। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है सर, हमारे पास क्या है, 1/3 कितना है, -1 है, यही है ना। 1/3 क्या है, -1 है। अब बाबू देखो सर, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमको इसको रेसिप्रोकल करना है। मतलब क्या हो जाएगा, 3 नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, और 1 नीचे आ जाएगा। हालांकि 1 नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुम लोग समझने के लिए लिख दे रहे हैं हम। यहाँ पे वैल्यू क्या बना, नेगेटिव था ना, क्या बना, पॉजिटिव बना। तो क्या होगा वैल्यू, वैल्यू का 3, हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। आया समझ में। एग्जैक्टली ये रेसिप्रोकल तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल जैसे ही तुम किया ना, जो एक्सपोनेंट्स होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स निगेटिव नहीं रहेगा, सिर्फ एक्सपोनेंट्स अपना साइन चेंज करेगा, बाकी अंदर जो रहेगा वो अपना फंक्शन करेगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग, ये हो गया ना, मोटा इरेज कर दें। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, फोर्थ नंबर में सर क्वेश्चन ये बोला गया कि सर हमारे पास है -2/3 राइट। तो बाबू ये निगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा, 3/-2 हो गया ना। और यहाँ पर 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन हम डिनोमिनेटर को निगेटिव नहीं छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/, हो गया आंसर, हो गया आंसर, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लियर है, किसी को दिक्कत कोई, समझ में आ रहा है, लकी समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हटाएं इसको, डन हो गया, हो गया डन। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर रेसिप्रोकल निकालना है, क्या करना है। अच्छा रेसिप्रोकल में क्या करते हो आप लोग, उल्टा करते हो कि नहीं करते हो, क्या करते हो, उल्टा करते हो कि नहीं करते हो। सर रेसिप्रोकल जब निकालना ही है तो बाबू इस बबुआ को उल्टा करना है। मतलब सर क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और इसका एक्सपोनेंट्स 4 है तो 4 जगह छोड़ देंगे, हो गया आंसर, आंसर हो गया। एक्सपेंड नहीं करने के लिए बोला गया ना, सिर्फ बोला गया क्या, रेसिप्रोकल निकालो, तो उल्टा करके छोड़ देंगे, खेल खत्म हो गया सर। अगर बोलता कि एक्सपेंड करना है तो क्या करते, अगर एक्सपेंड करना होता तो क्या करते, 8 को मल्टीप्लाई कितना बार, कितना बार बोलो ना, वेरी गुड, 4 टाइम्स करेंगे, सही है। और 3 को कितना बार, 4 टाइम्स, यही ना। क्योंकि सर इसको सोल्व करने पर वैल्यू क्या बनता, 8⁴ और नीचे कितना, 3⁴, यही वैल्यू निकलेगा ना, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, रेसिप्रोकल ही करना है ना सर, उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 ऊपर जाएगा और -5 नीचे आएगा, और इसका कितना, 11 यहाँ जाएगा, यही ना। यहाँ मिक्स हो जा रहा है, यहाँ चेंज करते हैं, चलो क्या हो जाएगा, 6/-5, और यहाँ पर एक्सपोनेंट्स कितना हो जाएगा, 11 होगा। लेकिन आपको पता है कि सर डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, तो क्या करेंगे, -6/5 कर देंगे, और इसका होल एक्सपोनेंट्स कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो इसका एक्सपोनेंट्स क्या होगा, 6/1 है ना, 1/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/6, और एक्सपोनेंट्स कितना, 7, ये कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। इसका वैल्यू क्या बोले, -1/4 टू दी पावर कितना, हो गया। बस उल्टा ही तो करना था, देखो ये नीचे 1 था ना। अगर देखा जाए बाबू, इस चीज को देखा जाए तो सर 6 टू दी पावर कितना है, 7 है, तो सर नीचे 1 है ना, ये तो नीचे 1 है, तो उल्टा करने पे क्या होगा, ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, हो तो गया, रेसिप्रोकल हो तो गया। क्या ही प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट नोट डाउन करना है, लिख लो कम से कम, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो आप लोग कम से कम, चलो बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। क्या प्लस में हो तो बाबू,
एग्जैक्टली, जो माइनस में था तो उल्टा करना पड़ा। यहाँ पर बोला रेसिप्रोकल निकालिए, मतलब उल्टा ही कर दीजिए। वहां पर अगर तुम्हारा जो एक्सपोनेंट्स अगर निगेटिव में रहेगा ना, तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, है ना। वहां पे रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि रेसिप्रोकल निकालना है, तो निकालना है तो बस उल्टा कर देना है। यहाँ किसी से कोई साइन से मतलब नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि रेसिप्रोकल निकाला तो उसका साइन उल्टा कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई दिक्कत समझ में आया? आ जाओ, एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना। हटाएं इसको, हटा दे। देखो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये बोला गया कि सर किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट जीरो है, आप लोग समझते सर पावर जीरो है, नहीं बाबू, एक्सपोनेंट्स बोलो उसको। किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट जीरो है तो वैल्यू 1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर। इसको हम वेरीफाई भी कर देते हैं अभी कभी, है ना, मजा आ जाएगा। एक बात बताओ आप लोग, अगर 2 को 2 से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत बढ़िया। सर ये कट जाएगा कितना बार में? 1 टाइम्स में कटेगा ना बाबू। पहले सुन लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। सर किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने में कितना आता है वैल्यू? आ गया, 1 आ गया। लेकिन अगर इस चीज को थोड़ा सा मैथमेटिक्स के रूल से समझे हम लोग, एक्सपोनेंट्स के रूल से समझे हम लोग, तो क्या समझ सकते हैं? समझो, ये डिवाइड हो रहा है क्या? दोनों का बेस सेम है क्या? 2 सेम है, देखो तो। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि 2/2, राइट। तो बेस सेम है ना बाबू। यहाँ पर एक्सपोनेंट्स कितना सेम है ना, 1 1। अब देखो तो क्या होगा, अगर सोल्व करोगे तो क्या होगा? 2 to the power 1 - 1 होगा ना। एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होता है क्या? अरे डिवाइड करोगे बेस सेम रहेगा तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा क्या? तो सर 1 - 1 कितना होता है? और सर इसी का वैल्यू कितना आया था? 1 के बराबर आएगा ना वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगा हमारा? 1 होगा। बोलो यहाँ पर 2 कहाँ से आया? ये 2 यहाँ पे है, ये बेस है तुम्हारा 2, देखो ये बेस है ना, ये बेस हमारा 2 है। अगर बेस सेम रहा, डिवाइड करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या होगा? माइनस होगा ना। तो 1 - 1 कितना? 0। और वैल्यू यही था ना सर, यही था ना वैल्यू, कि 2 को 2 डिवाइड किया तो 1 आया था। तो क्या ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा? क्या ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा भाई? एकदम होगा सर। बाबू तुम इतना कंफ्यूजन में काहे हो? अभी तुम्हारा प्रॉब्लम दूर करते हैं। इधर देखो, इधर देखो बबुआ, ये तुम्हारा 9 है, ठीक है, और ये भी तुम्हारा 9 है। कट कुटा कितना आएगा? 1 आएगा। अरे बोलो हाँ या ना? अरे 1 आएगा ना बाबू। तो सर इस चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत? और फिर इसको क्या किए? 3 का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत? ये वैल्यू 1 के बराबर है ना? बोलो हाँ या ना? सर डिवाइड कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स माइनस होता है, तो क्या होगा? 3 to the power 2 माइनस कितना 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 के बराबर था ना। तो 2 - 2 कितना हो गया? 0 हो गया। तो 3 to the power 0 का वैल्यू क्या निकला? 1 निकला। अरे बोलो ना, अरे 1 निकला। मतलब क्या समझ में आया? कि सर किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा। यहाँ पर देखो, ये निगेटिव नंबर है, क्या है हमारा? निगेटिव नंबर है। तो 0 निगेटिव थोड़ी होता है ना, 0 निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 तो 0 होता है। तो सर क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये बबुआ माइनस नंबर है, माइनस का 3 है। अब तुम बताओ, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव हो? क्या बोलते हो, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव की निगेटिव? काहे सर, काहे पॉजिटिव सर, काहे निगेटिव सर, बताते हैं आपको इस बात। सुनो बाबू, यहाँ देखो सर, -3 है। यहाँ तो समझ में आ गया सर कि पॉजिटिव नंबर को अगर हम सेम इस सिस्टम से सेट करें सर, तो एक्सपोनेंट 0 बनेगा तो वैल्यू 1 के बराबर आएगा। लेकिन जब नंबर निगेटिव हुआ तो क्या होगा, ये बताइए सर, ये बताइए, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा आप लोग। एक बात बताओ, अगर -3 को अगर 3 से डिवाइड कर दे, -3 से डिवाइड कर दे, -3 को अगर -3 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा ना? बोलो हाँ या ना? आएगा ना? क्योंकि सर माइनस माइनस कट जाएगा, फिर इसको करेंगे तो सेम टू सेम प्रोसेस आ जाएगा। मतलब सर ये भी वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। एक्सपोनेंट 0 तभी हो सकता है जब सेम क्वांटिटी एक दूसरे को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा हो। ये बेसिक कंडीशन है। इसको बना के क्या दिखाना है? यही हो गया आंसर। इसको बना के दिखाना तो ऐसे बनेगा। अगर तुम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ऐसे ही होगा। सुनो मेरा बात, अगर बताओ, अगर 2 में से 2 घटाओगे तो 0 बनेगा ना। 1 में से 1 घटाओगे तो 0 बनेगा ना। तो उस तरह से अगर -3/-3 लिख रहे हैं, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना बाबू। और एक कट गया 1 बाई में, कटा कि नहीं कटा? तो अगर निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, बस तुमको ये बात याद रखना है कि कोई भी नंबर हो, क्या हो? कोई भी नंबर हो, रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर है और उसका एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू क्या निकलेगा?
1 निकलेगा, उतना टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखो ये क्या है, 4 टू द पावर 0। अगर सर 4 टू द पावर 0 है, प्लस कर रहे हैं 5 टू द पावर 0 को, यही कर रहे हैं ना, तो सर किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 तो वैल्यू कितना होगा 1। बीच में प्लस तो प्लस कर लेंगे, 5 टू द पावर 0 वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आंसर, हो गया आंसर। यहाँ देखो 6 टू द पावर 0 वैल्यू क्या होगा 1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 टू द पावर कितना 0, 1 होगा ना, तो 1 इंटू 1 कितना, हो गया आंसर, हो गया आंसर। कोई भी वैल्यू का, कोई भी नंबर का वैल्यू नहीं, कोई भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू 1 ही होता है। क्या होता है, क्योंकि वही नंबर खुद को डिवाइड कर रहा होता है। क्या होता है, वही नंबर खुद को डिवाइड कर रहा होता है। जैसे 5 5 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, अरे भाई 5 5 को डिवाइड करें तो 1 ही आएगा ना। यही कंडीशन बनता है जब एक्सपोनेंट 0 बनता है तब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम क्या समझे, किसी भी नंबर को, अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट्स अगर सर 0 हुआ तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। सो सिंपल एज दैट। किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कि x टू द पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगा। हालांकि समझा भी थे आप लोग को थोड़ा सा अलजेब्रा में कि अगर हम देखें सर 5 को देखा जाए, 5 को देखा जाए तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर इसका वैल्यू 1 होता है तो 5 इंटू 1 कितना होगा, 5 ही होगा ना। ये तो बताया थे आप लोग को, एक्स टू द पावर 0 कर सकते हैं तो हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में बाबू, कोई दिक्कत किसी को। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द ईच एज अ रेशनल नंबर। अरे सिंप्लीफाई तो करना है, सिंप्लीफाई तो करना है। देखो उड़ाते हैं इसको धुआं में। देखो क्वेश्चन क्या ऐसे बनेगा, बोला गया सर हमारे पास जो नंबर है क्या है 3/2 टू द पावर कितना 4 है ना, और मल्टीप्लाई करना है 1/5 टू द पावर 2, राइट। सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई। देखो इसको अगर सोल्व किया जाए तो क्या होगा, 3 टू द पावर 4 डिवाइड बाई कितना 2 टू द पावर 4 होगा ना, क्योंकि ये कॉमन है तो आएगा ना दोनों के पास में। और मल्टीप्लाई क्या करना है 1/5, 1 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर होगा, यही होगा ना। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा वैल्यू, सर ये होगा 3 इंटू 3 कितना बार 4 टाइम्स होगा, और ये कितना होगा 4 टाइम्स होगा ना 2। चलो ये हो गया। मल्टीप्लाई करना है 1, अरे 1 को 2 बार करो चाहे नहीं करो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 1 को करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं है 1 को। 5 इंटू 5 होगा, यहाँ पर नंबर कुछ तो कटने वाला है नहीं, ये नंबर कटेगा लगता है, ऊपर नीचे कुछ कटेगा, मल्टीपल है ही नहीं, 3 है 5 है, तो बस कैलकुलेट कर लो, क्या करो कैलकुलेट कर लो, वैल्यू क्या बनेगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अरे 81 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा होगा क्या, बताओ ना। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज तो आएगा नहीं। अब नीचे देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 85 जा 400। ये आपका हो गया आंसर। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ एक्सपेंड करने में, चलो जल्दी नोट डाउन कर लो इसको, बढ़ेंगे हम आगे, पढ़ेंगे आगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे उसके बाद बढ़ेंगे आगे। लिखो बालक, काहे टेंशन में हो गया आंसर आ गया। आप लोग का 14 मिनट टाइम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बता ही देते हैं, मैं तो तुम लोग परेशान हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं उसके बाद बाकी तुम लोग नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं उसके बाद हम ये क्वेश्चन समझा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, समझ में आया अभिनव, समझ में आया है क्या बाबू। बिल्कुल ऐसा ही करना है, बस थोड़ा सा रुक जाओ ना, कुछ है बीच में माइनस का खेल है वो समझाते हैं, वो समझाते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली सही बात है। एवरीवन गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। हो गया, लिखिए आप अंकित कुमार, चलिए हटाएं इसको, सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 में अभिनव कुमार देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा आप, ठीक है ना रखी। बोला गया थर्ड नंबर क्वेश्चन में सर ये बोला गया सर कि -1/1 कितना है 2 है ना, -1/2 है, इसका वैल्यू कितना है 5 है। मल्टीप्लाई करना है सर 2 टू दी पावर 3 से, राइट। और ये कितना हमारा मल्टीप्लाई बाई 3/4, और यहाँ पे कितना हमारा 2 है, राइट। यही है ना, अरे यही है ना बालक। इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा -1 टू दी पावर 5 होगा, और नीचे कितना होगा 2 टू दी पावर 5 होगा।
और ये कितना है, कितना बार है? अच्छा एक बार बताओ, ये क्या है भाई, नीचे 1 है ना, तो ऐसा मत करना कि 2 को नीचे लेके आ जाना, जैसे यहाँ कि हम लिखे हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन अंडरस्टूड रखना कि सर 2 ना इसके लेवल में है, ऊपर वाले लेवल में है, तो क्या होगा 2 to the power 3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये क्या होगा हमारा 3 स्क्वायर बाई कितना 4 का स्क्वायर। अब एक्सपेंड करो, -1 को 5 में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यही ना, 1 2 3 4 और 1 5। हाँ बोलिए कहाँ से आ गया ये 2, 5 के नीचे, 5 के नीचे यहाँ है ना, अरे यहाँ पर आएगा ना ये वैल्यू नीचे यहाँ पर, ये जो कॉमन निकाले हो तो ये 5 यहाँ भी जाएगा और ये 5 यहाँ भी जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 5 कितना बार लिखना है, सॉरी 2 कितना बार लिखना है, 5 बार, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। फिर मल्टीप्लाई करना है कितना 3 बार, 2 को कितना बार 3 बार है ना, 2 इंटू 2 हो गया ना। अब क्या करना है, 3 को कितना बार लिखना है, 3 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 3 होगा ना 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 होगा, और ये कितना होगा 4 इंटू 4 होगा, राइट। अब कुछ कट करने वाला है, देखो यहाँ पर ध्यान से, या तो कट करो नहीं तो यहाँ पर लेके आओ और इसमें से माइनस कर लो, तुम लोगों को टेंशन मत लो, माइनस मत करो, कट कर लो, तुम लोगों के लिए आसान रहेगा। देखो 1 2 काटेगा, एक को काटेगा ना, फिर दूसरा 2 काटेगा ना इसको, फिर ये 2 काटेगा इसको, काट दिया। अब कुछ कटेगा क्या, अब तो नहीं कटने वाला है, अब तो नहीं कटने वाला है। लेकिन एक बार बताओ, कल आप लोगों को बताए थे कि किसी भी निगेटिव नंबर का, किसी भी निगेटिव नंबर का, अगर किसी भी निगेटिव नंबर का अगर एक्सपोनेंट्स ऑड नंबर होता है तो क्या होता है, रिजल्ट नेगेटिव होता है ना, यस। तो सर ये कितना है, माइनस में होगा ना, तो ऊपर कितना हो गया माइनस का हो गया, कितना बार, अरे माइनस तो 1 ही होगा ना बाबू, क्योंकि सर -1 का एक्सपोनेंट्स कितना है 5, ऑड नंबर है तो -1 हो गया। अरे कितना बचा, 2 2 जा 4 बचा, बचा ना, यहाँ देखो ये कितना होगा तुम्हारा 3 3 जा 9, और नीचे कितना है 4 4 जा 16, तो वैल्यू कितना बना -9 बाई कितना 16 4 जा कितना 64 हो गया, आंसर हो गया 9/-9/64 इज द राइट आंसर। -9/64 हो गया राइट आंसर। इसको बनाने का एक और तरीका है, इसको बनाने का एक और तरीका है बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कुछ नहीं करते, इस चीज को ना यहाँ पे घटा लेते, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो घटा लेते तो सेम टू सेम वही वैल्यू बनता, कितना बनता है यहाँ पर 2 का स्क्वायर बन जाता है ना, और फिर यहाँ से कैंसिल कर लेते, तो वैल्यू तुम्हारा उतना ही आएगा। बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप लोग, 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस क्वेश्चन को ना हम एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ और सिर्फ, बाकी बनवाएंगे आप लोगों से। देखो पहला बात कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग मालूम था सर कि ब्रैकेट वाले को पहले निपटाते हैं, है ना बाबू, तो निपटा देंगे ब्रैकेट वाले को पहले। क्या है हमारा -3/4 है और इसका एक्सपोनेंट कितना है 3 है, माइनस करेंगे यहाँ पर क्या -5 बाई कितना बाबू 2, और इसका कितना एक्सपोनेंट 3 है, राइट। यहाँ पर ऐसे है ब्रैकेट के अनुसार और 4 स्क्वायर, राइट। अब इसको एक्सपेंड करके ना एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना पहले ब्रैकेट को, फिर लास्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। मतलब सर इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, कैसे करोगे एक्सपेंड, -3 इंटू -3 लिखोगे, बोलो हाँ या ना, 3 बार तो लिखेंगे ना, और 4 कितना बार लिखेंगे, बहुत बढ़िया 3 बार लिखेंगे, बहुत सही, और बीच में माइनस तो माइनस डाल देंगे। यहाँ देखो -5 कितना बार होगा, -5 इंटू -5 राइट, और 2 कितना बार होगा 1 2 3 हो गया, राइट। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब हमारा, ये कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे ना। अब इसको सॉल्व कर पाओगे आप लोग, ये कितना होगा तुम्हारा, ये वैल्यू कितना होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, -27 की प्लस 27, बहुत बढ़िया, क्या कि 3 बार है ना, ऑल टाइम्स में है। और ये कितना होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, हाँ बोलिए कहाँ पे बाबू, यहाँ पे, यहाँ पर एक्सपोनेंट्स देखो तो क्या है तुम्हारा ऑड नंबर है, जब नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट्स ऑड होता है तो रिजल्ट क्या होता है ऑड ही होता है ना। अरे सुनो उतना टेंशन नहीं लेना है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो गया, अब फिर बाद में करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, क्या बोलते हो, ये माइनस माइनस बिन के वाला हमारा प्लस, और फिर आगे क्या है माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, ऐसे भी कर सकते हो तुम। लेकिन कल इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोगों को कि अगर किसी भी निगेटिव नंबर का अगर ऑड पावर है तो वैल्यू क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है, तो डायरेक्ट आप देखो वहाँ से माइनस का, ये कितना होगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना होगा 125, यही है ना, ये माइनस का 125, बहुत बढ़िया, माइनस का 125, और नीचे कितना
टू टू जा 4, 4 टू जा 8, है ना। अच्छा ब्रैकेट क्लोज, और कितना होगा 16 होगा। अब आप इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर पाओगे। अब तुम बोलेगा सर यहाँ पे क्या करें, क्या करें यहाँ पर, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ भी है, यहाँ भी है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, बहुत सो सिंपल, तो इसको तोड़ दो, तोड़ दो, खत्म करो इसको। सुनो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 27/64 हो गया, और सर ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा, क्यों सर कि माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो क्या बना 125 बाई कितना 8, और ये कितना है बाहर 16 है। तो पहले इसको निपटाएंगे, फिर बाद में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना आएगा 64 ही आएगा, 64 ही आएगा। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल, हो जाएगा। क्या लगता है हो जाएगा कि नहीं होगा, चलो बढ़े आगे हैं? लेकिन कल जब क्वेश्चन तुम देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। कल कोई अब क्लास एब्सेंट नहीं करना, कल बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है इसी क्लास पार्ट में, है ना। चलो देखो, हटाएं इसको। चलो क्वेश्चन देखो आप लोग क्या बोला गया, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। बालक सुनो, पहले क्वेश्चन को देखो, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, पहले क्वेश्चन को देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला गया सर कि 4/9 है ना, 4/9, और टू दी पावर कितना है सर 6, मल्टीप्लाई बाई, फिर 4/9 है, और x का एक्सपोनेंट कितना है बाबू, माइनस का 4 है। अब एक बात बताना आप लोग, एक बात बताना आप लोग, एक बात बताना, क्या बेस सेम है सर, 4/9 यहाँ भी, 4/9 यहाँ भी, बेस तो सर सेम हो गया, बेस तो हमारा सेम हो गया, ये बेस क्या हो गया, सेम हो गया सर। तो जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड होता है ना, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा सर 4/9 हो गया, ऐड करने पर क्या होगा 6, और ऐड करने पर देखो ऐड ही होता है ना सर, तो कितना होगा, ऐसे ही करोगे ना, ऐड ही कर रहे हो ना, तो वैल्यू क्या बनेगा 4/9, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या होगा 6 माइनस का 4, है ना। तो वैल्यू क्या बना सर, वैल्यू क्या बना 4/9, ब्रैकेट यहाँ नहीं देना चाहिए था हमको, ब्रैकेट यहाँ देना चाहिए था, यहाँ पे देना चाहिए था, कितना हो जाएगा 6 माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4 कितना 2 हो गया, 2, तो वैल्यू क्या बनेगा 4 टू दी पावर 2 बाई 9 टू दी पावर 2, एक्सपेंड करें कितना होगा 16 बाई कितना 81 इज द आंसर। चलिए नोट डाउन करिए, बढ़ेंगे हम आगे, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। हलवा है, हलवा, हलवा हो रहा है ना, हलवा क्वेश्चन बन रहा है ना, क्या बोलते हो बन रहा है, बन रहा है, तो इस क्वेश्चन बना के दिखाओ तुम लोग फटाक से, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, देखते हैं सबका कॉपी दिखाओ, थर्ड नंबर क्वेश्चन बना के, अगर हलवा है तो। देखो यहाँ पर गलती हो रहा है कुछ लोग से, सुनिए देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर थर्ड नंबर कैंसर देखो आप लोग, थर्ड कैंसर देखो, ये तो बाकी सब बन जाएगा ना। चलो यार रुको, सेकंड वाले बताएंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेकंड देखो, सेकंड देखो, सेकंड देखो क्या बोला गया, 7/8 है, और एक्सपोनेंट कितना है -3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है ना, तो क्या होगा एक्सपोनेंट ऐड होता है ना, ऐड होता है ना, ऐड हो गया, कितना होगा -7/8, और वैल्यू कितना होगा माइनस का 1, यही ना, -3 + 2 कितना होगा -1, तो उल्टा क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा 8/-7 टू दी पावर कितना 1, तो क्या होगा -8/7 इज द आंसर। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो यहाँ पे क्या बोला गया 4/3, देखो बेस सेम है ना क्या, तो क्या होगा ऐड होगा ना ये, मतलब सर 4/3 और -3 प्लस -2, यही ना, देखो यहाँ पर प्लस करना है ना, ऐड होता है तो प्लस करेंगे, लेकिन ये तो -2 था, तो क्या होगा -2 प्लस क्या माइनस, तो क्या होगा 4/3 और -4/3 -3 और क्या -2, राइट, क्या बनेगा 4/3 कितना -2 कितना -5 बना ना, उल्टा कर लो क्या होगा 3/4, और वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, इसको एक्सपेंड करने आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, वेरी गुड, चलो मिलते हैं कल।